और कुरेनी मन में सोचती है कि क्यों न संत बाबा के शरण में लग जाऊं। और कुरेनी घर की सारी चिंता को भूल गई है। संत बाबा कहते हैं, बेटे तुम आज लगता है पहली बार संत का वाणी सुनी हो। कुरेनी कहती है, हाँ संत बाबा, आज मैं जीवन में पहली बार संत का दर्शन किया हूँ, संत की वाणी को सुनी हूँ। और ऐसा मेरे मन में लगता है कि मैं आपको अपने घर भोजन खिलाने के लिए ले चलूं। कुरेनी कहती है, संत बाबा, मैं भिक्षा मांग कर लाई हूँ और मैं अपने घर में भोजन तैयार करूंगी, खिचड़ी बनाऊंगी और आपको मेरे घर भोजन करना पड़ेगा। संत बाबा कुछ नहीं बोलते हैं। कुरेनी अपने घर चली जाती है और घर जाकर मन में सोचती है, मेरा जितना भी बर्तन है सब मांसाहारी है और हमारे जितने भी साथी संगी हैं सब वैष्णव, कोई वैष्णव नहीं है, सभी साकट हैं, सभी मांसाहारी हैं। और कैसे संत बाबा को भोजन खिलाओगे? लेकिन साधु तो भाव के भूखे होते हैं। कुरेनी सुंदर से बर्तन को साफ किया और सारे सखियों को कहती है कि हे सखी, आज हमारे यहाँ संत बाबा आने वाले हैं। सारी सखियां हंसने लगी, कहने लगी कि कुरेनी तुम्हारा दिमाग लगता है खराब हो गया है। मेरे यहाँ और संत बाबा आएंगे, हम सभी तो साकट हैं, सभी मांसाहारी हैं और हमारे यहाँ संत बाबा आएंगे। आज तक कभी हमारे यहाँ संत बाबा नहीं आए हैं और आज संत बाबा आएंगे। कुरेनी कहती है, हे भगवान, मैं सच ही कह रही हूँ कि आज हमारे यहाँ संत बाबा आएंगे और सभी नहा धोकर स्नान करके तैयार हो जाओ। सभी अपने घर आंगन को साफ सुथरा कर लो क्योंकि हमारे यहाँ संत बाबा आएंगे। कुरेनी के पति को पता चल गया। कुरेनी के पति कहते हैं कि सुनो, पता चला है कि तुम संत बाबा को लाने वाली हो और ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे घर में संत बाबा आए क्योंकि मैं तो मांसाहारी हूँ, चिड़िया बगुला सब कुछ खाने वाला हूँ। मेरे यहाँ संत बाबा आकर क्या करेंगे? फिर भी कुरेनी बड़े आदर भाव से भोजन तैयार किया और पति से कहती है, हे स्वामी, चलिए ना संत बाबा को बुला कर लाते हैं और भोजन ग्रहण करा देंगे। मेरी बड़ी श्रद्धा है कि संत बाबा को भोजन खिलाओ। लेकिन कुरेनी के पति नहीं मान रहे हैं। कुरेनी मना रही है अपने पति को और कहती है, गुरुवैला अपनी नगरिया, गुरुवैला अपनी नगरिया, बलम तने दर्शन कराईदा। अपनी नगरिया बलम तने दर्शन कराईदा। गुरुवैला अपनी नगरिया, बलम तने दर्शन कराईदा। गुरुवैला अपनी नगरिया बलम तने दर्शन कराईदा। दर्शन कराईदा, दर्शन कराईदा। दर्शन कराईदा हो दर्शन कराईदा। दर्शन कराईदा हो दर्शन कराईदा। दर्शन कराईदा हो दर्शन कराईदा। अंगना में, अंगना में, अंगना में सत्संग कराईदा, बलम तने दर्शन कराईदा। अंगना में सत्संग कराईदा, बलम तने दर्शन कराईदा। गुरुवैला अपनी नगरिया, बलम तने दर्शन कराईदा। गुरुवैला अपनी नगरिया बलम तने दर्शन कराईदा।
पति को और गुस्सा हो गया और क्रोध बढ़ने लगा कि पहले तो कहती थी कि संत बाबा आएंगे और अब कहती है कि सत्संग भी कराएंगे। ये तो बड़ा फेरा में डालने वाली है। कुरैनी के पति कहते हैं ये सारे काम तुम क्यों कर रही हो? तब कुरैनी अपने पति को समझाती है, सत्संग कराईदा, सत्संग कराईदा, सत्संग कराईदा हो सत्संग कराईदा, सत्संग कराईदा हो सत्संग कराईदा, सत्संग कराईदा हो सत्संग कराईदा। गाला में ला 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 गाला में ला 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 ला। गाला में माला दिलाईदा, बलम तन दर्शन कराईदा, गाला में माला दिलाईदा, बलम तन सत्संग कराईदा, गाला में माला दिलाईदा, बलम तन दर्शन कराईदा। गुरु लिखन अपने नगरिया, बलम तन दर्शन कराईदा। कुरैनी कहती है कि हे स्वामी अब सत्संग भी कराएंगे और माला भी पहनेंगे, बड़ा इच्छा हो रहा है मेरा। तो कुरैनी के पति गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि सुनो, अगर ऐसा तुम करोगी तो हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, कोई वैष्णव नहीं होता है। तब कुरैनी अपने पति को समझाती है कि हे स्वामी, बिन गुरु जीवे नरक में जाई, बिन गुरु जीव नरक में जाए, बिन गुरु जीव नरक में जाई, बिन गुरु जीव नरक में जाए। वेद शास्त्र कहे समझाई, वेद शास्त्र सगरे समझाए, वेद शास्त्र कहे समझाई, वेद शास्त्र कहे समझाए। जल्दी से ला 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 जल्दी से हो हो। जल्दी से गुरुमुख कराईदा, बलम तन दर्शन कराईदा, जल्दी से गुरुमुख कराईदा, बलम तन दर्शन कराईदा। गुरु अइला अपने नगरिया, बलम तन दर्शन कराईदा, गुरु लिखन अपने नगरिया, बलम तन दर्शन कराईदा। गुरु अइला अपने नगरिया, बलम तन दर्शन कराईदा। गुरु लिखन अपने नगरिया, बलम तन दर्शन कराईदा। गुरु अइला अपने नगरिया, बलम तन दर्शन कराईदा। गुरु लिखन अपने नगरिया, बलम तन दर्शन कराईदा। कुरैनी अपने पति को समझाती है कि ये स्वामी बिना गुरु जीव नरक में जाते हैं, इसीलिए जल्दी से गुरु मुख करा दीजिए ताकि हमारा इस भवसागर से आवागमन का फेरा छूट जाए। लेकिन पतिदेव नहीं मानते हैं। लेकिन नारी चाहे तो घर को बर्बाद कर सकती है और नारी ही चाहे तो घर को आबाद कर सकती है। सदगुरु ने भी इशारा किए हैं कि नारी पुरुष जवान एक मति होई, जुग जुग राज करे जग सो। कहते हैं कि नारी पुरुष जब एक मत हो जाते हैं तो उसका जीवन बहुत ही आनंद से गुजरता है। और जैसे ही खटपट होती है
और जब आजकल हमारे समाज में ऐसा भी होता है कि दिन भर पति देव ठीक ठाक रहते हैं, सारा काम धाम सब कुछ होता है, लेकिन जब शाम जब होती है ना और 200 ग्राम जब चढ़ता है तो चोला बदल जाता है। 200 ग्राम की है 200 ग्राम वही सब लोग जानते हैं, जो भैया पीते होंगे जाने गए होंगे, और पीने वाले के साथ साथ ना पीने वाले भी जान जाते हैं, है ना। और 200 ग्राम वो शराब होता है, जो कहते हैं कि हम पीते हैं, लेकिन शराब को क्या पिएंगे, शराब ही पीने वालों को पी जाते हैं। अब एक भाई पीकर आए और घर में नौटंकी करना शुरू कर दिए। अच्छा, लेकिन एक दिन 2 दिन मैया बर्दाश्त करेगी, रोज रोज कौन बर्दाश्त करेगा। पत्नी बेचारी परेशान हो गई, और पत्नी बहुत सोच समझ के घर को चलाती है। अगर पति देव बिगड़ भी जाए तो पत्नियां घर को संभालती है। अब पतिदेव शराब पीकर आए और मारपीट करना शुरू कर दिए। पत्नी बेचारी एक दिन 2 दिन बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रोज रोज का कौन बर्दाश्त करेगा। अब तो कलयुग है, सबका आरक्षण बराबर मिला हुआ है। अब पतिदेव जब शराब पीकर आए तो पत्नी को गुस्सा आ गया, और पत्नी उस समय झाड़ू लगा रही थी। अब पति जो उधर से झूमते हुए आए, पत्नी 2-4 झाड़ू बैठा था। जैसे ही झाड़ू बैठाई तो पति को कुछ भी पता नहीं, तो पत्नी सोचती है कुछ पता नहीं चल रहा है, 2-4 चप्पल जूता भी बरसा, क्योंकि नशा में कुछ पता नहीं रहता है कि कहाँ गिरे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पत्नी भी फायदा खूब उठा रही थी, खूब जूता चप्पल बरसाया, पति को कुछ भी मालूम नहीं। फिर सुबह हुई, फिर पति देव गांजा पी के आ गए। सुबह सुबह बहुत लोग खाना भी नहीं खाते हैं, पहले गांजा चाहिए। अब आए तो पत्नी को और गुस्सा आ गया। पति देव आए और दिन भर दरवाजे पर सोए रह गए, कोई काम धंधा नहीं। पत्नी बेचारी सोचे कि काम करने गए, लेकिन शाम की समय जब हुई तो पत्नी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, पति देव आंख को मलते हुए दरवाजे पर से आ रहे थे। पत्नी जो देखी कि दिन भर सोकर उठे हैं कि 2-4 झाड़ू फिर जमा दिया। अब पति देव तो सोचे कि कुछ अजीब सा लग रहा है, नशा में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उस समय तो नशा में नहीं थे, शराब नहीं पिए थे। झाड़ू का जो मार लगा, पति देव कहने लगा, अरे ये तुम क्या कर रही हो, झाड़ू क्यों मुझे मार रही हो, मैं तो कितना अच्छा ठीक ठाक हूँ, सो करके आया। पत्नी कहती है तो अच्छा लगता है आज शराब नहीं पिए। पत्नी कहने लगी कि सुनिए, कल जब आप शराब पीकर आए थे तो इतना झाड़ू बैठाई, इतना जूता चप्पल बरसाया, आपको कुछ भी पता नहीं चला, और आज 4 ही झाड़ू में पता चल गया कि आपको झाड़ू से मार रहे हैं। पति देव कान पकड़ के उठ बैठ करना शुरू कर दिया, और पत्नी भी सोची कि अब पति देव डर गए। पत्नी कहती है सुनिए, ये कान पकड़ करके उठ बैठ करने से कुछ नहीं होगा, पहले आप कसम खाइए बेटा लगा करके अब कल से आप दारू शराब छोड़ देंगे। अच्छा, अब कोई बेटा का कसम दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, क्योंकि ये जिंदगी जीने के लिए बेटा का होना बहुत आवश्यक होता है। और किसी को बेटा नहीं हो तो गांव में, घर में, पड़ोसी में ताना भी सुनना पड़ता है ना। अब बेटा का जो नाम सुने सोचे बेटा से बढ़कर तो शराब नहीं। बेटा लगाकर कसम खा लिए और कहने लगे कि आज के बाद मैं दारू शराब गांजा भांग कुछ भी नहीं पीऊंगा और मैं सुधर जाऊंगा। पत्नी बड़ा खुश हो गई, लेकिन जब कोई शराब पीना छोड़ता है ना तो उसके साथी संगी को बड़ा कष्ट होता है कि कम से कम साथ में था तो एक दिन उसके तरफ से चलता था पार्टी, एक दिन मेरे तरफ से चलता था।
अब पतिदेव जो घर से बाहर निकले तो सारे पड़ोसी में जो उसके साथी संगी थे, शराबी साथी संगी, सब इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे, कब शराब का पार्टी चलेगा। लेकिन जब ये भाई को देखे तो बड़ा सीधा साधा एकदम अच्छा साधु संत के तरह रहे। कहा अरे भैया आज बड़ा सीधा लग रहे हो। कहा कि भैया पता नहीं है कि मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ तो सीधा नहीं रहूंगा तो कैसे करूंगा, हिल डोल करते चलूंगा। कहा कि भैया ये कैसे हो गया कि तुम तुरंत कैसे सुधर गए, तुम तो कितना सुंदर दारू शराब पी रहे थे, आनंद भी आ रहा था। कहा नहीं नहीं मेरी पत्नी कसम खिलाई है, इसलिए मैं आज के बाद दारू शराब नहीं पीऊंगा। और दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि दोस्त आज से मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ। और क्या कहता अपने मित्र से, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गौर करने की बात है। और दोस्त अपने मित्र से कह रहा है रे दोस्त शपथ खिलखिने घरवाली मेहरारू रे। अच्छा अरे दोस्तवा शपथ खिलखिने घरवाली मेहरारू रे। अब नहीं पीबै दारू रे। कसबा शपथ खिलखिन घरवाली मेहरारू रे, अब नहीं पीबै दारू रे। कसबा शपथ खिलखिन घरवाली मेहरारू रे, अब नहीं पीबै दारू रे। कसबा शपथ खिलखिन घरवाली मेहरारू, अब नहीं पीबै दारू रे। दोस्त अगर तुम नहीं पियोगे तो मजा नहीं आएगा। कहा दोस्त चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि शपथ खिलाई है, कसम खिलाई है और मैं शराब नहीं पीऊंगा। कहा दोस्त आज भर कम से कम पी लो, उसके बाद तुम शराब पीना छोड़ देना। कहा नहीं दोस्त, जब शराब पी कर गए तो क्या क्या घटना हुआ मैं तुझे बतला रहा हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। तब दोस्त को बतला रहा है, परसों पी के गेलिया रात, मारलक जूता चप्पल लात। परसों पी के गेलिया रात, मारलक जूता चप्पल फाड़। परसों पी के गेलिया रात, मारलक जूता चप्पल लात। परसों पी के गेलिया रात, मारलक जूता चप्पल फाड़। रे कसबा, रे कसबा, रे दोस्त रे कसबा, पिता कहलखिन जनमल पूत बिगाड़ू रे। कहा कि दोस्त पत्नी तो जूता
कि मैं कितना अच्छा हूँ, साधु संत हूँ, और बेटा दारू शराब पीने वाला निकल गया है, बिगाड़ू बेटा निकल गया है, बिगड़ा हुआ बेटा निकल गया है। दोस्त मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए शराब पीना छोड़ दिया। और कहा रे दसबा रे दसबा रे दसबा पिता कहल कि जाने वाले पोत बिगाड़ू रे, अब नहीं पीबो दारू रे। रे दसबा पिता कहलखिन जलमल कोट बिगाड़ू, अब नहीं पीबै दारू रे। रे दसबा शपथ खिललखिन घरवाली मेहरारू रे, अब नहीं पीबो दारू रे। रे दसबा शपथ खिललखिन घरवाली मेहरारू रे, अब नहीं पीबै दारू रे। कहा दोस्त शराब तो पियोगे तो पता चल जाएगा सबको, लेकिन कम से कम गांजा तो पी लो। गांजा तो पियोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। कहा दोस्त गांजा का भी बात क्या कहो, गांजा भी पी कर गए तो क्या हुआ पता है? कहा बताओगे तब ना पता चलेगा। कहा दोस्त गांजा का भी हाल तुम्हें सुनाई देता हो कि गांजा पी के गया तो क्या हुआ। तब मित्र अपने दूसरे दोस्त से बतला रहा है, पी लो गांजा भाग हकीम, सुतल रहलो रात दिन। पी लो गांजा भाग हकीम, सुतल रहलो रात दिन। पी लो गांजा भाग हकीम, सुतल रहलो रात दिन। पी लो गांजा भाग हकीम, सुतल रहलो रात दिन। रे दसबा रे दसबा रे दसबा घर के लिए उते जोरू बतन कई झारू रे। रे दसबा घर के लिए उते जोरू बतन कई झारू रे, अब नहीं पीबै दारू रे। रे दसबा दसबा घर के लिए उते जोरू बतन कई झारू रे, अब नहीं पीबै दारू रे। रे दसबा घर गलिए ते जोरू बतल झारू रे, अब नहीं पीबै दारू रे।
पियोगे कम से कम तारी तो पी लो, क्योंकि तारी तो सब लोग पी सकते हैं। कहा कि नहीं दोस्त तारी भी नहीं पिएंगे। कहा तारी में क्या हुआ? कहा दोस्त एक दिन तारी पी लिए, उसमें दवाई देकर पिला दिया और ससुराल में गए तो क्या हुआ सुनो। दोस्त से कह रहा है एक लोटा पागल तारी पी के गलियों ससुरारी। 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 रे दसवा रे दसवा रे दसवा सार बहनई में भेलई मारा मारी रे दसवा सार बहनई में भेलई मारा मारी रे। अब नहीं पीबो दारू रे ना। रे दसवा सपत खिललखिन घरवाली मेहरारू रे। अब नहीं पीबो दारू रे ना। अंत में कहा दोस्त अब कह दिए ना कि कुछ भी नहीं पिएंगे, सब सुधर गए हैं। देखो कंठी माला ले लिए हैं। कहा कंठी माला ले लिए हो, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम मांसाहारी थे, शाकट थे और अब वैष्णव हो गए हो। अरे वैष्णव होने से क्या फायदा होता है? कहा दोस्त बहुत फायदा है। वैष्णव होने से क्या फायदा है कि जो रोज दिन 200 रुपया का शराब पीते थे, अब वो 200 रुपया जब बचता है तो बाल बच्चे अच्छे से दूध दही खाते हैं, अच्छे से भोजन खाते हैं। अब बाल बच्चे भी सुखी हैं, मैं भी सुखी हूँ। और दोस्त दूसरा फायदा क्या हुआ है कंठी लेने से, वैष्णव होने से, वो भी मुझे बता देता हूँ। जब हमें भेलिया कंठी धारी हमर दिया पुता सुखकारी। जब हम भेलिया कंठी धारी हमर दिया पुता सुखकारी। जब हम भेलिया कंठी धारी हमर दिया पुता सुखकारी। जब हम भेलिया कंठी धारी हमर दिया पुता सुखकारी। रे दसवा रे दसवा रे दसवा आप लग नहीं दाल और सुपारी रे। रे दसवा आप लग नहीं दाल और सुपारी रे। अब नहीं पीबो दारू रे। दसवा शपथ खिललखिन घरवाली मेहरारू रे। अब नहीं पीबै दारू रे ना। रे दसवा शपथ खिललखिन घरवाली मेहरारू रे। अब नहीं पीबै दारू रे। दसवा शपथ खिल
घर वाली मेहरारू अब नहीं पीबे दारू रे रे दसवा शपथ खिललखिन घरवाली मेहरारू अब नहीं पीबे दारू रे दसवा शपथ खिललखिन घर वाली मेहरारू रे अब नहीं पीबे दारू प्रेम से बोली साजे दरबार की जय। देखिए उधर पीछे में मैया नींद मार रही है, थोड़ा उनको जगा दीजिए ताकि घर पर जब जाएंगे ना तो बहू पूछेगी मैया क्या